जय हिंद एवरीवन। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। देखिए, कोट में बताया गया है कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। खास करके आप जानते हैं आमतौर पे सभी आदमी, चाहे वह कितना गरीब हो, अमीर हो, पढ़ने में तेज हो, पढ़ने में कुछ भी हो, या फिर कोई कार्य करने वाला मेहनती हो या लेजी पर्सन हो, सबके लिए मुश्किलें आती है लाइफ में कहीं ना कहीं। ठीक है, और मुश्किलों से अगर वह लड़कर आगे बढ़ता है तभी वह अप्रेज करता है, अपने आप को ऊपर उठता है। और अगर वह नहीं लड़ पाता तो फिर बेचारा या तो डाउन चला जाएगा या फिर स्ट्रेट बना रहेगा। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल कोट का मतलब ये है कि मुश्किल कितने भी आए आपके रास्ते में, आप उसको एक चुनौती के तौर पर लें और उससे डटकर उसका सामना करें और लड़कर आगे बढ़ें जीवन में। और यही एक सच्चे मानव या एक बुद्धिजीवी मानव होने का एक मूल मंत्र भी है। देखिए, यहाँ पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं लुसेंट विविध के सेगमेंट से, खास करके जो भारत में प्रथम महिलाएं हैं, जैसे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, राष्ट्रपति कौन थी, जज कौन थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी, हाई कोर्ट की जज कौन बनी, पायलट कौन बनी, मंत्री कौन बनी। इस तरह से जो भी विविध सेगमेंट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, खास करके आप जानते हैं कि यूपीएससी से लेके राज्य स्तर के पीसीएस एग्जामिनेशन या फिर एसएससी एग्जामिनेशन या फिर सभी रेलवे एमटीएस वगैरह सभी एग्जामिनेशन में इस सेगमेंट से तो एक या दो क्वेश्चन फिक्स होता है। खास करके महिलाओं वाले सेगमेंट से तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका यहाँ से। तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे जल्दी समाप्त करूँ एक छोटे से लेक्चर के अंतर्गत, ताकि आप जल्दी से देख करके एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें, और साथ में डिस्कशन भी रहेगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग जानते हैं उसका डिस्कशन भी होता है छोटा सा, उसे भी देखते हुए चलेंगे। देखिए, छोटा छोटा सा सेगमेंट का ये लेक्चर रहता है कि आप 30 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में, 50 मिनट तक में आप एक टॉपिक को फुली रिवाइज कर सकते हैं। और मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म पे आपको अगर सभी सब्जेक्ट का इस तरह से मिल जाता है तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प भी है यहाँ पर। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि निरंतर आपको इसका अपडेट मिलता रहे। ठीक है, हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के तौर पे देखें तो प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल थी। 21 जुलाई 2007 को देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी यह प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, और इनका कार्यकाल देखें तो 2007 से 2012 तक चला था। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के जलगांव में, और स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली यह प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी इनका पूरा नाम था, और इनका उपनाम नेहरू ने अपने बच्चों का नाम जो रखा था गांधी, तो उसी के आधार पे इनका भी नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी पड़ा। और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर को 1917 में, और इनका कार्यकाल देखें तो 1966 से लेकर के 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही है, और चौथी पारी में 1980 से लेकर 84 तक में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री ये बनी रही थी। वह भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही थी। उसके बाद अभी तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री भारत में नहीं बन सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। मीरा कुमार की बात करें तो ये श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक है, और वे 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। तो ये एक बड़ी बात है कि मीरा कुमार जी
निर्विरोध चुनी गई थी 15वीं लोकसभा के अंतर्गत। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध भी चुनाव लड़ा था, जिसमें वे 34% मतों से हार गई थी। तो ये कहाँ की थी? बिहार की थी, और 15वीं लोकसभा चुनाव में ये चुनी गई थी स्पीकर। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव के तौर पे स्नेहलता श्रीवास्तव जी को चुना गया था, और इनके बारे में कुछ देखें तो इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर को, और यह भारत की पहली महिला महासचिव हैं। या महासचिव का अर्थ ये होता है कि जो लोकसभा की स्पीकर थीं, जैसे कोई भी महिला स्पीकर बनी है या कोई भी स्पीकर है, तो उसके सहायक के रूप में जो कार्य करते हैं, यानी उप स्पीकर के तौर पे, तो उन्हें महासचिव कहा जाता है। तो वही 19 नवंबर 2017 के कार्यकाल में श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई। इस पद पर उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा जी थी। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा जी थी, और उन्होंने इस पद पर अपना कार्यभार 19 अप्रैल 1962 को संभाला। इसके पश्चात उन्होंने इस पद पर 7 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी, और 16 नवंबर 1969 को अपने पद से निर्वासित हुई या निवृत्त हुई। वायलेट अल्वा को प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति होने के साथ साथ भारत की प्रथम महिला वकील होने का भी गौरव प्राप्त है। तो भारत की प्रथम महिला वकील भी कौन है? तो वायलेट अल्वा जी थी, और वे 1944 में भारत के हाईकोर्ट में महिला वकील के तौर पर नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी थी। राजकुमारी अमृत कौर पहली भारतीय महिला थी जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला, और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। तो राजकुमारी अमृत कौर जी भारतीय महिला थी, पहली महिला थी जो मंत्री बन पाई थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला संसद कौन है? तो भारत की प्रथम महिला संसद राधाबाई सुब्रायन है। राधाबाई सुब्रायन एक भारतीय राजनीतिज्ञ, महिला अधिकार कार्यकर्ता और समाज सुधारक थी। भारत की पहली महिला संसद भी थी। उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, राधाबाई सुब्रायन जी, और पहली महिला संसद भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1979 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और मात्र 14 वर्ष की उम्र में सरोजनी ने सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। 1895 में हैदराबाद के निजाम से उन्हें वजीफे पर इंग्लैंड भेजा गया, और सरोजनी नायडू की भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की यह पहली राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यूपीएससी होना चाहिए था दरअसल यहाँ पर। तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू जी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? तो ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में, रजिया सुल्तान जी थी। यह रजिया सुल्तान की बात करें तो मुस्लिम तुर्की इतिहास की पहली महिला शासका थी, और रजिया को उसके पिता शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, जब मृत्यु हुआ था 12 अप्रैल 1936 को, तो उसके पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा जी थी, और यह 1951 बैच की आईएएस ऑफिसर थी यह। ठीक है, और ये महाराष्ट्र से थी।